हमारे साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साथ हैं। रज़ा हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक बहुत बड़े काफिले के साथ इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं। 27 फरवरी को उन्होंने ये अपना जुलूस शुरू किया था सिंध से। रज़ा भी हमारे साथ अब ज्वाइन कर गए हैं। चेयरमैन साहब, ये बताएं कि आप हमेशा धरनों के खिलाफ बात करते रहे हैं और आप पुरअमन सियासी एहतजाज की बात करते हैं, और अब क्योंकि ये अपोजिशन का ये ऐलान सामने आ गया है कि आप अदम एतमाद के नतीजे में इमरान सरकार को हटाना चाहते हैं, तो ये बताएं कि फिर इस लॉन्ग मार्च की जरूरत क्यों थी? इस लॉन्ग मार्च की वजह से हम ये अदम एतमाद कर रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च ना सिर्फ हुकूमत वक्त के खिलाफ है, ना सिर्फ इसकी पॉलिसीज के खिलाफ है, ना सिर्फ जमहूरियत की बहाली का जद्दोजहद है, मीशत को बचाने की जद्दोजहद है, पाकिस्तान को बचाने का जद्दोजहद है, मगर एक इस हुकूमत माल करना जमहूरियत का इंतकाम एक गैर जमहूरी शख्स के लेने का जद्दोजहद है, और हम मुहिम चला रहे हैं अदम एतमाद के लिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मार्च शुरू होने से पहले पूरा अपोजिशन एक पेज पे आ गया। सब अदम एतमाद के हक में है, और जो जॉइंट अपोजिशन का ताकत होता है उसका अपना असर होता है। सारे जमातों जो है वो इस पे काम भी कर रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इस मेहनत में कामयाब होंगे। माजी में भी हमने नेशनल असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार को जितवा के, पूरा अपोजिशन का उम्मीदवार को जितवा के हुकूमत को शिकस्त का सामना करा, वजीर आज़म को शिकस्त का सामना करा। इंशाअल्लाह ताला हम एक बार फिर तारीख रकम करेंगे, और इस अदम एतमाद जो एक अवामी अदम एतमाद है, जिसका अवाम रात तक पहुँच चुके हैं, गुजरात के बाद लाल मूसा तक पहुँच चुके हैं, सर अवाम का हमायत है, इंशाअल्लाह ताला कामयाब है। जी, शुक्रिया बिलावल आपके वक्त का। मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ हैं इस वक्त अपने मार्च में और अपनी रैली में, तो मुख्तसरन हमें ये बताइए कि आगे इस तरीके अदम एतमाद की कामयाबी के बाद क्या लाया अमल होगा अपोजिशन का? मेरे ख्याल में अपोजिशन का बिल्कुल क्लैरिटी है इस सिलसिले में, और हम सब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द शफाफ इलेक्शन हो, ताकि एक हुकूमत जिसके पास अवाम का मैंडेट हो वो सामने आए, जो अवाम के मसाइल हल कर सके। उसके लिए हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। जो इंटरनल गवर्नमेंट आएगा उसका लिमिटेड मैंडेट उन्हीं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हद तक होगा, और इंशाअल्लाह ताला इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद हम सब इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। जी, और बिलावल साहब मुझे ये बताइए कि आपके नंबर पूरे हैं ऑपोजिशन के? हाँ, ऑपोजिशन का बहुत नंबर है, हमारा नंबर अदम एतमाद को कामयाब करवाने के लिए काफी है, और हमारा मेहनत जारी है। इंशाअल्लाह ताला दिन ब दिन ऑपोजिशन का तादाद में जो मेंबरान की तादाद है इजाफा होता जा रहा है, और हम इस एफर्ट में कामयाब होंगे। जी चेयरमैन साहब, ये बताएं कि जो ब्रिज गवर्नमेंट है इमरान के रिमूवल के बाद, हटाने के बाद, कम से कम ये 2022 तक चलेगी, इसके आखिर तक? ये जो दरमियानी हुकूमत होगा उनका लिमिटेड मैंडेट सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए होगा। जितना जल्दी हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाते हैं इंशाअल्लाह ताला हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे, इंतखाबात की तरफ करेंगे। जी, बस आखिरी यही हम सवाल ये पूछेंगे कि अब आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं, सारी सियासी पार्टियां, और ये जमहूरी बकौल आपके जमहूरी जद्दोजहद का हिस्सा है, तो ये कहीं इस चीज का इम्कान है कि जब आप लोग अब अपने टारगेट में कामयाब हो जाए उसके बाद दोबारा से इख्तलाफात तो हो जाएं ऑपोजिशन की पार्टीज के दरमियान, जो हम पहले देखते आए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में? हमारा एक पॉइंट एजेंडा है साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने और इस हुकूमत को ऊपर भेजना। उस हद तक पूरा अपोजिशन का इस वन पॉइंट एजेंडा पे कंसेंसस है। उसके अलावा हमारा अपना मंशूर है, हमारा अपना नजरिया है, मुख्तलिफ जमातों के अपने अपने मंशूर है, और हम अपने मंशूर की बुनियाद पे जमहूरी सियासत करेंगे।
बिल्कुल। चेयरमैन साहब ये बताएं कि जो नई हुकूमत बनेगी उसमें आप कोई शेरवानी पहनेंगे, कोई वजारत लेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कोई इस हुकूमत का हिस्सा वजारत की सूरत में या इस किस्म की सूरत में नहीं होगा। हम सिर्फ इस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जिंदगी भर का जदोजहद था, उसके लिए ये मेहनत कर रहे हैं। तो जो फिर फ्रेश इलेक्शंस होंगे जिसमें अवाम मैंडेट देंगे, उसमें पीपल्स पार्टी भरपूर हिस्सा रहेगा और अपना वजीर आजम का उम्मीदवार सामने आएगा। इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे भी सर। चेयरमैन साहब, अगर नून लीग वजीर आजम के ओहदे पर न बैठना चाहे, शहबाज शरीफ वगैरह, तो पीपल्स पार्टी तैयार होगी अपना उम्मीदवार लाने में? नहीं, पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती है और मेरे ख्याल में नून लीग काफी देर से तैयार रहा है मुस्लिम लीग अपना उम्मीदवार को खड़े करने में। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उनका हक भी अक्सरियती जमात पार्लियामान में अपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ साहब है कि हक है, हम अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रहे हैं, उनका अपना उम्मीदवार खड़ा होगा। जी रजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से आपका वक्त जो है वो कीमती है। सोलंकी साहब, बिलावल साहब को जाने दीजिए क्योंकि इनको और काम भी करने हैं अहम। थैंक यू सो मच बीबीजेड फॉर जॉइनिंग अस। उम्मीद है कि आइंदा आप हमारे साथ बात करना पसंद करेंगे। इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू गाइस, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।